महाराज बोले कहाँ खंडित है भाई, दिखाओ तो सही। तो ये सब महाराज अब देखे तो कहीं कुछ खंडित नहीं, और वो पत्थर का ही वैसा निशान था। तो महाराज बोले सब हमें पागल बनाते हैं, हम बहुत चंट है। उनका शब्द था जी। तो सबने कहा महाराज किसके नाम रजिस्ट्री होगी? तो उन्होंने कहा हनुमान जी के नाम। तो बोले हनुमान जी तो है नहीं, कैसे हो गया हनुमान जी नाम? तो रातों रात ही पूर्ति मंगवाई गई और मंदिर छोटा सा बनवाया गया, रखवा के तब जमीन की रजिस्ट्री। महाराज यहाँ तो सब पवित्र है। अरे ले, पंडित ने कह दी तो ठीक है। महाराज का तो ये था जैसे मजदूर आते हैं तो मजदूर को आवाज मारी, यहाँ क्या खाना लाया है, दिखाई, उन्हें रोटी ली और रख ली। वो कभी नमाज भी नहीं पढ़ता था, हनुमान चालीसा पाठ करता था। वो श्लोक याद थे उसे। मैंने साहित्य में पढ़ा है कि जो वृंदावन में ये मूर्ति हनुमान जी आए थे तो वो सही तरह से आ नहीं पाए थे, क्या हुआ था? ये ऐसा था कि जी, मूर्ति आई जी, मूर्ति आने के बाद में उसमें बंद थी जी। तो जो जैसे गुरुदत्त शर्मा और लोग थे, अलीगढ़ के पंडित जी थे, होती दत्त जी, उन्होंने देखा कि मूर्ति को खाली उहाड़ के देखा तो उनके पैरों में यहाँ वो था क्रैक्स, हाँ क्रैक सा दिखाई दिया उन्हें जी। तो उन्होंने महाराज वो तो खंडित है, वो कैसे लगेगी यहाँ पे, है ना? तो महाराज वहां से आ गए। अब यहाँ वो था श्री राम था, उन्हें ये मूर्ति स्थापित वो करनी लगाई। तो महाराज बोले कहाँ खंडित है भाई, दिखाओ तो सही। तो ये सब महाराज अब देखे तो कहीं कुछ खंडित नहीं, और वो पत्थर का ही वैसा निशान था। तो महाराज बोले सब हमें पागल बनाते हैं, हम बहुत चंट है। उनका शब्द था हम बहुत चंट है, हम सब जानते हैं। ये श्री राम की बात आई, हनुमान जी के दर्शन आप कर रहे हैं, उन्हीं हनुमान जी की बात है। और ये कथा मैंने आपको बहुत पहले सुनाई थी कि जब हनुमान जी की मूर्ति आई तो खंडित थी और महाराज जी ने कहा था कि हमें दिखाओ, और जब देखी तो मूर्ति बिल्कुल विधिवत रूप से सही थी, और वही हनुमान जी आज हम लोग दर्शन करते हैं। और महाराज जी भी दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, उन्हीं हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। दूध पिलाया था महाराज ने उन्हें, अच्छा हनुमान जी को। अच्छा, पर्दा बंद, महाराज ने हनुमान जी ने खुद दूध पिलाया यहाँ पर भी, वृंदावन में। अरे वाह, हनुमान गढ़ी के तो मैंने आपको सुनाया, लेकिन वृंदावन में भी महाराज जी ने, अब तो खुद ही पीना होता ना तो अपना लगा लिया। ये श्री, अच्छा एक और चीज बात बताइएगा, ये छोटे हनुमान जी की क्या कहानी है? ऐसा था जब ये जमीन का सौदा हुआ ना जी, तो सबने कहा महाराज किसके नाम रजिस्ट्री होगी? तो उन्होंने कहा हनुमान जी के नाम। तो बोले हनुमान जी तो है नहीं, कैसे हो गया हनुमान जी नाम? तो रातों रात ही पूर्ति मंगवाई गई और मंदिर छोटा सा बनवाया गया, रखवा के तब जमीन की रजिस्ट्री। ये हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से आई बताता हूँ। छोटी वाली हाँ। एक टंडन जी वकील थे जी, गली पीर पंच में, हाँ ऊपर चढ़ के, ऊपर जगदीश नारायण टंडन, हाँ जगदीश नारायण टंडन जी। तो उनके ऊपर चढ़ते थे तो जीने में चढ़ने, उनमें आले में ये हनुमान जी थे, टंडन साहब के यहाँ। टंडन साहब के हाँ। टंडन साहब यहाँ फिर बाद में जज हो गए थे वो। हाँ। तो यहाँ देखभाल भी करते थे वो जी, ईंट मतलब जो निर्माण का होता है उसे भी देखते थे। तो अच्छा ट्रस्ट में भी रखे थे, वो ट्रस्ट में भी थे, महाराज ने रखा था। अच्छा। तो उसके टंडन महाराज हनुमान जी कहाँ से आएंगे, तो वो हनुमान जी वहां से यहाँ आ गए, जो वो उनके घर में विराजमान थे, वो हनुमान जी यहाँ स्थापित कर दिए, वहाँ छोटा सा मंदिर बना दिया। हाँ। कि अब हनुमान जी अपना काम खुद करेंगे। तो ये छोटे हनुमान जी। अभी आपने बताया था कि श्री राम को बुलाया था, जो श्री राम थे, हाँ मिस्त्री थे। हाँ। तो वो बताते हैं कि उस वर्ग से जहाँ लोग, हाँ तो कभी उनसे पानी भरवाया था, हमने ऐसा सुना। ऐसा क्या हुआ था? यहाँ ऊपर टंकी थी। हाँ। ये कमरे के बाथरूम के इसके बगल में। हाँ। अब तो वो हटा दी गए,
वहाँ बाथरूम थे, उनके ऊपर टंकी थी, और केवल एक यही कमरा था जिसमें कि अटैच बाथरूम था। अच्छा। अच्छा, महाराज के पास में, महाराज इसी कमरे में रहते थे। इसमें? इसी में, हाँ। इस कमरे में? अरे वाह। हाँ, और इस कमरे में होने के बाद में जैसे लड़के को देखने, लड़की को दिखाना, ये देखा, तो जो औरों से वो होता था ना संदेश, और वो होता था जी, वो इसी कमरे में करते थे। अरे वाह। ऐसा कर दे, चल बा, लड़का ठीक कर दे, है ना। हाँ। तो ये जो मंत्रणाएं होती थी, जी जी, वो इस कमरे में होती थी, जिस कमरे में आज हम लोग बैठे हैं। और इसमें केवल इसी कमरे में बाथरूम अटैच था। जो महाराज ये था, या बैकुंठ में, बैकुंठ है ना, बैकुंठ से कालीनाथ कपूर ने मंगाया, कानपुर के कालीनाथ कपूर जी, या उसमें था। तो महाराज इसमें रहते थे और इसमें वो करते थे। तो वो जो टंकी थी, टंकी में ऐसा हुआ कि वहाँ पानी, उस समय मोटर नहीं थी जी, अब कैसे वो करें, तो यहाँ मजदूर काम कर रहे थे जी। अब वो सब ऐसे थे जिनके छुआ नहीं जाए, है ना। तो उसके बाद में कैसे भरे हुआ, तो मुकुंदा यहीं थे। महाराज यहाँ तो सब पवित्र है। अरे ले, पंडित ने कह दी तो ठीक है, चल पानी भरवा दो। श्री राम पानी भर। पंडित ने कह दी तो सब ठीक है, सब हर काम पानी भर। तो उसमें टंकी में पानी भरवाया। आज भी हमारे यहाँ जो महाराज जी के आश्रम है, कोई भी हनुमान जी के दर्शन करे, कोई भी ये पूजा करे, कोई भेदभाव नहीं है। और उस समय मैं, आज भी जब चर्चा चली थी तो मैंने बताया था कि करपात्री बहुत सिद्ध संत रहे, और जब महाराज जी से आए थे इस बात पर समर्थन मांगने, आशीर्वाद मांगने कि आप आशीर्वाद दो, उन्हीं जातियों के लिए हनुमान जी और मंदिर में जाना चाहिए, तो महाराज जी ने कहा, डाटा भी था, और ये सब कहानी मैंने सुनाई हुई है। और इसका एक जीवंत उदाहरण आपको ये बता दिया कि यहाँ जो वृंदावन में पानी की टंकी थी, और श्री राम, नाम तो श्री राम है लेकिन वो अछूत वर्ग में डाले जाते थे, तो लोग छूना पसंद नहीं करते थे। लेकिन महाराज जी ने कहा कि महाराज जी को तो कहलवाना है, तो उन्हें कहलवाया और श्री राम से ही पानी भरवाया, और लोगों ने पिया, और वो ही पानी आज तक चल रहा है। महाराज का तो ये था, जैसे मजदूर आते हैं तो मजदूर को आवाज मारी, यहाँ क्या खाना लाया है, दिखाई, उन्हें रोटी ली और रख ली, और इसको ले जाओ खीर पूरी खिलाना। शाबाश। और वो लोगों में बांट रहे वो रोटी। एक सन्यासी लेके आता था, वृंदावन में क्षेत्र का, क्या जो बढ़ता है ना खाना लोगों के लिए, वहां से बुलाता था 2 रोटी महाराज जी के लिए, कपड़े में बैठ के। तो महाराज जी फिर सब में बांटते थे। रोटी का प्रसाद मिला करता था। तो श्री राम ने जो पार्टी डाली थी, और इससे संबंधित अकबरपुर में भी ऐसे ही महाराज जी अपना, तू नहलवा दे, तू इस कुआं से पानी भर ले। तो जो जमींदारी परिवार से आप बैठे हैं, तो महाराज जी ने जो पीड़ादायक बातें थी वो खत्म कर दी थी, और यही कारण था कि वो गांव के प्रधान रहे, और जब प्रधानी की बात आई तो फिर वो जो एससी वर्ग से उनके यहाँ से व्यक्ति था, तो भोजराज शायद नाम है ना, सही बता रहा हूं मैं, तो हमें भी याद रहता है। तो भोजराज को प्रधान बनाया था, और तब ऐसे ही बन जाते थे। कोई आज का जो चुनाव होता है वो स्थिति नहीं थी, लेकिन महाराज जी ने कहा कि ये प्रधानी करेगा, और बल्कि प्रधानी जिस पे कर देते तो वो प्रधान बन जाता। तो वो निरंतर महाराज जी ने व्यवहारिक संदेश दिए हैं, और आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखे हैं, हमने सुने हैं। उनके हिंदू मुसलमान भी नहीं था जी, उनका ड्राइवर मुसलमान था। क्या नाम था साहब? हबीबुल्लाह। जापान में आजकल बातचीत होती है। आता रहता है मेरे पास, तो मैंने ही रखवाया था यहाँ। अच्छा, वृंदावन का ही बहुत गरीब घर। अच्छा, हबीब वृंदावन के रहने वाले हैं। अच्छा, हबीब साहब वृंदावन के रहने वाले हैं। हबीब साहब की कहानी मैंने 1-2 सुनाई है, और बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि हबीब साहब ने भी हमको फोन किया। जो दुनिया की गाड़ी चलाते हैं, उनकी गाड़ी हबीब साहब ने चलाई है, और वृंदावन के ही रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ कोई
जाति धर्म नहीं था, वहां अगर धर्म था तो इंसानियत का था, मानवता का था, प्यार का वो था। कभी नमाज स्नेह वमाज का नहीं था। पढ़ता था, हनुमान चालीसा पाठ करता था। वो श्लोक याद थे उसे, उसका जो जापान उसमें सिलेक्शन जो हुआ, जी जी जी। तो सिलेक्शन करने वालों ने उससे खाली श्लोक सुने थे। अच्छा, हाँ। जापान में यहाँ एम्बेसी में जी। जब जापान जाने को तो उसने श्लोक सुने थे, श्लोक उसे याद थे। हाँ। चल भाई तो ये बेड़ा पार कर हो जाता है। मेरे साथ ही नवभक्त हैं और भक्त क्या ये रिलेशन में भी आते हैं। शुभ नाम क्या है आपका? अनुज उपाध्याय। अनुज उपाध्याय, कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं टूंडला का रहने वाला हूँ। टूंडला के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप टूंडला के रहने वाले हैं और पास में ही अकबरपुर गांव है। तो पूज्य राम प्रकाश मामा जी हैं, सबके मामा जी हैं, तो उनसे क्या रिश्ता है आपका? वो मेरे नाना जी। वो आपके नाना जी हैं। तो यानी ये चौथी पीढ़ी आ गई, है ना? अब देखिए, कहते नाता नहीं, नाता तो है। नाता ऐसा है कि महाराज जी की धर्मपत्नी के भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप दोबारा समझेंगे तो समझ में आएगा, उन भाई की बेटी और उनके ये बेटा। सही कहा? समझ में आया? बोलो बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय।